खास मुलाकात में एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, महल पे स्थान पे एक दंगा हुआ था। उस दंगे के अंदर कुछ मुस्लिम समुदाय के बच्चे, उसमें पुलिस ने उनको अंदर किया था। अंदर करने के बाद वो संघर्ष करते करते कई लोगों की बेल का मैटर आया, तो नागपुर के अधिकृत वकील, जिसमें नामवर वकील थे, उसमें सबसे पहले आगे रहने वाले एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब मेरे साथ है। एडवोकेट आसिफ कुरैशी से खास मुलाकात के लिए आए और जानते हैं उसमें कुछ बच्चों की बेल हुई है, उस बेल में क्या क्या कठिनाई हुई है। हमारे साथ उनके विचार एडवोकेट आसिफ कुरैशी। एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, आपका बीएनए न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न, मैं एनास अंसारी पहला प्रश्न करता हूं। आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं और आप बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के, और 2 मरतबा आप बार एसोसिएशन महाराष्ट्र गोवा के प्रेसिडेंट भी रहे और हाई कोर्ट के आप सरकारी वकील भी रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप सरकारी वकील रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कई केस के मामले में आपने यहाँ से पैरवी की है। आपका अनुभव और इन बच्चों का संघर्ष कैसा रहा, मैं जानना चाहता हूं आपसे। इन बच्चों की बेल में क्या क्या कठिनाई और किन कैसे बेल हुई है और कितने बच्चों की बेल हुई? एडवोकेट आसिफ कुरैशी। देखिए, जब 17 तारीख को 17 मार्च 2025 को जब ये घटना हुई, तब पुलिस डिपार्टमेंट ने टोटल 87 लोगों को आरोपी बनाया, 87 लोगों को आरोपी बनाया था जो पकड़ा गए थे। कुछ लोगों को सेम डे अरेस्ट किया, कुछ लोगों को दूसरे दिन अरेस्ट किया, कुछ लोगों को बाद में भी अरेस्ट किया है। हमने उसके बाद में उनकी बेल एप्लीकेशन, पहले पीसीआर, एमसीआर जो भी होना था, पीसीआर हुआ, फिर बाद में एमसीआर हुआ, एमसीआर मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड हुई, तो वो लोग को जेल जाना पड़ा। सभी बच्चे आज भी जेल में हैं। फिर जब हमने बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगाई, तब सेशन कोर्ट ने कुछ 9 बच्चों की बेल रिजेक्ट की, बाकी के बच्चों की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। बच्चों की बेल रिजेक्ट करने का कारण क्या था? देखिए, उनका कहना था सरकार ने बेल एप्लीकेशन अपोज किया। उन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन परेड बाकी है, गवाहों को ये कर सकते हैं। वो उनका एलिगेशंस बहुत ज़्यादा थे, कुछ जब्ती करना है, वेपन जब्ती करना है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने अपना रिप्लाई में ऐसा से उन्होंने जो फाइल किया था कोर्ट में, वो बेस पर कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का और आइडेंटिफिकेशन परेड होने की, तो कोर्ट ने 9 बच्चों की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किए। रिजेक्ट करने के बाद हम हाईकोर्ट अप्रोच हुआ, हाईकोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाया। हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद सरकारी वकीलों ने समय लेने के बाद में बीच में 1 महीना हाईकोर्ट बंद था, वैकेशन थे, समर वैकेशन थे कोर्ट को। तो वैकेशन ख़त्म होने के बाद हमने वो बेल एप्लीकेशन वापस मूव की और मूव करने के बाद में कोर्ट ने में बहस हुई, सुने कोर्ट ने। हमने बताया कि जो भी बच्चे हैं सब इनोसेंट है, किसी को उनके घर से उठा के लेके गए, कोई मस्जिद के सामने खड़ा था, कोई उनके अपने घर के सामने खड़ा था, और उनके पास से कोई भी वेपन जब्ती नहीं हुआ। ये हमने कोर्ट को बताया। कोर्ट ने पूरी चार्जशीट पढ़ी। चार्जशीट पढ़ने के बाद मेरिट पे 9 बच्चों को, बेगुनाह बच्चे जो है, उनको जमानत पे रिहा किया और 1 लाख का मुचलके पे उनको रिहा किया गया। उसमें कुछ ये बेल कब हुई है 9 बच्चों का जो आप जिक्र कर रहे हैं? ये कल ही बेल हुई है 9 बच्चों की। बाकी की जो बच्चे हैं, 78 बच्चे जो है, अभी सेशन कोर्ट में वो बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। वो 30 तारीख को उस पर ऑर्डर होने वाला है, क्योंकि आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। 30 तारीख को बाकी के जो बच्चों की बेल है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है और हाईकोर्ट ने भी बेल दे दिया है, पूरा कंप्लीट मेरिट पे बेल दिया हुआ है। मुझे ऐसा, वो कौन बच्चे थे जिनकी 9 बेल हुई? उनको आपको नाम याद है कि उनके कुछ ऐसे बच्चे हैं? इज़हार अंसारी, अब्बास अंसारी, टोटल 9 बच्चे हैं जिनकी कल बेल हुई है। और आगे आपने कितने बच्चों की बेल के लिए अप्लाई की है? अभी आगे अप्लाई तो पहले से ही किया हुआ है हमने, लेकिन वो बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी क्योंकि वैकेशन था, कोर्ट चेंज हो गया। तो अभी नए जो कोर्ट में नए जो जज आए हुए हैं, उनके सामने जीरा हो चुकी है। उन्होंने ऑर्डर के लिए रखा हुआ है 30 तारीख को बाकी के बच्चों की बेल एप्लीकेशन। जैसे 9 बेचारे जो बच्चे थे वो इनोसेंट थे। मुझे बुरा ये लगा कि इनोसेंट बच्चों को पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया और उनकी बेल के लिए इतनी तकलीफें हुई, क्योंकि इतने 3 महीने तक, क्योंकि उन जो ऑफेंसेस जिन्होंने लगाए, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने साल की प्रैक्टिस है, जितने ऑफेंसेस ये बच्चों पे लगाए, आज तक मैंने इतने ऑफेंसेस कोई इसमें एफआईआर में देखा नहीं। जैसे ये बेल हो गई, ये बच्चे जेल से कब तक के रिहा होके अपने घर चले जाएंगे? देखिए, अभी जो 9 जो बच्चे हैं वो कल तक आ जाएंगे बाहर। कल तक बाहर आ जाएंगे।
और समाज के अंदर जो ये जो हालात आ रहे हैं, इस हालात पे आपका क्या कहना है? अरे किसी के बच्चे बीमार हैं, यानी इतनी परेशानी अगर आप देखेंगे तो देखा नहीं जाएगा आपसे। हम लोग बगैर फीस लिए एक भी लॉयर ने। अच्छा, टोटल कितने लाए थे भाईजान आपके से? नहीं, पूरी टीम लगी हुई थी, पूरे लॉयर्स लगे हुए थे, जितने हमारे चाहने वाले हैं सब साथ में थे। फ्री ऑफ चार्ज? फ्री ऑफ चार्ज, पैसा किसी ने नहीं लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा केस लड़े और उसमें फीस भी नहीं लिया। सेशन कोर्ट में भी नहीं लिया, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट में आपने केस नहीं लिया। 17 मार्च तक के अभी तक के आपने जो कुछ भी रहा आपने एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के लिए एक जो हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी बच्चे अंदर है वो इनोसेंट है, इसलिए हमने आगे बढ़कर आके सबको ये करने के लिए बाहर निकाला, क्योंकि जिन्होंने जो भी कल्प्रिट है, जिन्होंने भी किया है उनको सजा होनी चाहिए। पर जिनको पकड़ा गया है, पकड़े हैं, वो इनोसेंट है बेचारे, खरीदी करने आए थे महल पर, ईद का मौका था तो कुछ खरीदी करने आए, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रोज़ा खोलने आए, कुछ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, कुछ लोगों के घर में दसवां था। वो सब इंसिडेंट है देख के ऐसा लगता है कि जो भी पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो बहुत गलत कार्रवाई की। इनोसेंट बच्चों को पकड़ा और जो बच्चे कल्प्रिट थे उनको नहीं पकड़ा। आपने बेल ऑर्डर लिया और आपको बेल मिली कोर्ट की जानिब से, तो आपने कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करा। आपको इस मेहनत के ऊपर आपको जो बेल हुई, आपको क्या खुशी मैसर हो रही है? नहीं, खुशी, मुझे खुशी नहीं। जब मैंने देखा कि जो पेरेंट्स जो है जिनके बच्चे अंदर, उनके चेहरे पे खुशी देखने के बाद में ऑटोमेटिक अपने को भी खुशी होगी ना, क्योंकि ये तो एक लॉयर, एज ए लॉयर आपको अल्लाह ने कामयाबी दी, और कामयाबी देने के बाद किसी चीज में बेल मिल जाना, तो वो कहा जाता है किसी वकील की जीत होती है, लेकिन यहाँ सच्चाई की जीत हुई और सच्चाई पे आप थे। आप बार बार एक सेंटेंस को यूज कर रहे, इनोसेंट, तो इसका मतलब वो बेगुनाह थे और आपने संघर्ष करके उन बच्चों को, जो भी आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत रायगा नहीं गई और आपको कामयाबी मिली, और उन माँ बाप के चेहरों पे खुशी देख के तो आपको अपनी इस एबिलिटी के ऊपर आपको क्या खुशी मैसर हो रही है? नहीं, खुशी तो बहुत हुई ना, खुशी हुई। आज कल दिन भर से लेके तो रात तक, आज दिन भर भी मुझे फोन आ रहे हैं लोगों के, मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी है। बेचारे सब इनोसेंट बच्चे छूट गए, इससे बढ़कर खुशी क्या चाहिए हमको। ये थे मेरे साथ खास मुलाकात में एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब।